इस पवित्र सभा में फिर से तोहरे मन के मैं स्वागत करो ना कि आज कर इस शुभ बेला में तोहरे मन मोर संगे एक समय व्यतीत करे के लगिन आहा और इकर लगिन तोहरे मन के बहुत बहुत धन्यवाद देवो ना। परमेश्वर कर दया से हमरे मन इठिन फिर से आज कर वचन के सीखे पारीला और आज कर जे वचन आहे बहुत विशेष वचन ही के और जे यीशु मसीह कर विषय में आहे। यीशु मसीह कैसन सेवा करत रहे, कैसन वो आदमी मन ठिन जात रहे, कैसन सुसमाचार प्रचार करत रहे और से कर विषय में आज कर विषय है। छोटे सन प्रार्थना करब। स्वर्गीय पिता तो के धन्यवाद करेला सुंदर समय कर लगिन और सुंदर जीवन कर लगिन। तो हमरे कर जीवन में आशीष दे, अगुवाई कर। इस प्रार्थना के प्रभु यीशु कर नाम से मांगीला, सुन और दया से स्वराज तू ग्रहण कर दे, आमीन। आवा आज कर जे विषय ही के यीशु के समान सेवा करना गहल, यीशु के समान सेवा करना गहल। यीशु कर समान कैसन सेवा करब। मत्ती उकर 9 उकर 36 में कहला, जब उसने भीड़ को देखा, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे गए। मत्ती उकर 9 उकर 36 में कहला, जब भीड़ के देखलक यीशु मसीह, तब उन जितने भी भीड़ में रहे उमन कर ऊपर में वो तरस खालक और देखलक कि उमन कोई रखवाला न है, भटकल भूलल और हेराल भेड़ी जैसन ओ मन ऐसा है कि उमन केव चरवाहा न है और उमन कर ऊपर में तरस खालक। यीशु मसीह उमन के ऊपर में तरस खालक और जिस तरह से यीशु स्वर्ग कर राज कर बारे में प्रचार करे लगलक और बहुत अधिक प्रचार करत थे और उस समय बहुत आदमी मन ओकर संगे बैठ गए और परमेश्वर कर वचन जे के सुने के लगलें और ओकर साथ में जे दया कर व्यवहार करके रहे। यीशु मसीह उमन के संगे दया कर व्यवहार करलक कि स्वर्ग का राज्य कैसन है। जिस तरह से उमन कर ठीना आय के एक अनंत जीवन कर बारे में, उमन एक अस्थाई जीवन में अस्थाई जीवन में एक अस्थाई जीवन कर संदेश के प्रचार करत रहे और कितना ज़रूरत है अनंत जीवन उमन एक जिंदगी में, जे कि हमरे के उके खोजे के चाहिए और उके ढूंढे के चाहिए। उके हमरे जिस तरह से कोशिश करीला समुद्र में, जिस तरह से पानी में डूब के हमरे मन ऊपरे आवे कर कोशिश करीला, वही नियर हमरे के जीवन खोजे के लगिन, जिंदगी कर सांस खोजे के लगिन हमरे के यीशु ठिन हमरे के आवे के चाहिए। जब हमरे मन दूसरा के सेवा करीला, जब हमरे दूसरा के सेवा करीला, तब हमर एक उदाहरण है और वो उदाहरण है के यीशु मसीह। वो उदाहरण यीशु मसीह के जे संसार कर लेकिन एक ज्योति बन के आए रहे और एक दयापूर्ण व्यवहार करलक और जितना भी जरूरतमंद आदमी मन के जरूरत के पूरा करलक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उमन के बतालक। और यीशु कर लगिन ये सबसे बड़ा मायने रखेला कि हमरे कर लगिन वो रोशनी बन के आलक, संसार कर लगिन ज्योति बन के आलक और इस ज्योति में हमरे मन चल सकीला और इस ज्योति में आगे बढ़ सकीला। संसार की ज्योति कहला। यूहन्ना उकर 8 उकर 12 में कहला, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जे व्यक्ति इस दुनिया में जियत है, जे आदमी मन इस दुनिया कर अंधकार में जियत हैं, अगर यीशु मसीह कर पीछे चली जाए, यीशु मसीह कर संग चलबें, ओ मन ज्योति पावें, ओ मन रोशनी पावें। और जिस तरह से आज हमरे के वचन यूहन्ना तोहरे मन मोर संगे पवित्र शास्त्र बाइबिल मोर संगे खोल सकला, आज जे वचन हमरे मन अध्ययन कर सकीला। और ये हमरे के अच्छा चीज़ है कि हमरे मन एक साथ अध्ययन कर सकीला। पवित्र शास्त्र बाइबिल ये
एक अकेले अध्ययन करे के लगे ना लगे, लेकिन सब कोई हमरे मिल के अध्ययन करीला कर सकीला और जेकर से कि हमरे मन आत्मिक जीवन में बहुत सारा चीज़ सीख सकीला। यूहन्ना ओकर 1 ओकर 4 से 5 में कहा थे इथिन, यूहन्ना ओकर 1 ओकर 4 और 5 में कहेला इथिन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया गया। अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया गया। आज दुख कर बात है कि ज्योति चमकलक, रोशनी चमकलक, लेकिन आदमी मन उके ग्रहण नहीं कर लें, उस रोशनी के ग्रहण नहीं कर लें। और यह तब सबसे बड़ा चीज़ हमारे ज़िंदगी में समस्या है कि हमरे मन उस रोशनी के हमरे मन ग्रहण नहीं करेला, उस रोशनी के हमरे मन अपन जीवन में इज्जत करके नहीं पारेला। अगला हमरे वचन देखा यूहन्ना 3 कर 19 से 21 में कहला, 19 से 21 में कहला, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं, और परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ऐसा करने के लिए वह मानवता के साथ मिला जुला, मानवता के साथ मिला जुला, मनुष्य के साथ वो भेंट मुलाकात करलक। वह भलाई करत रहे और सब कर संगे बैठत रहे, और सब के जितना आदमी मन शैतान कर सताल आदमी मन रहे, ओ मन ठिन से ओ का करत रहे, वो मन के छुड़ात रहे। शैतान कर गुलाम में जितने भी बंधल रहे बाझल रहे से मन के छुड़ात रहे, और अच्छा करते फिरत रहे, अच्छा करत रहे और भलाई करत रहे, और केकरो बुराई नहीं करत रहे, और वो जगत कर बीच में रहे, ज्योति बन के रहे, और एक उजियाला बन के और रोशनी देते रहे। जे के हमरे मन प्रेरितों के काम उकर 10 कर 38 में इस वचन के हमरे मन पढ़ सकिला। 10 कर 38 में कहला, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उकर संगे रहे। जितना भी शैतान से सताल रहे हैं वो आदमी की मन के भलाई करते फिरलक। जितना भी आदमी मन शैतान से ग्रसित रहे वो आदमी मन के यीशु मसीह भलाई करते फिरलक, ओ मन के चंगा करलक, ओ मन के छुड़ालक और ओ मन के जिंदगी देलक। और इसी तरह से हमरे के वचन मिलेला मत्ती कर किताब 5 ओकर 13 से 14 में कहेला, 5 ओकर 13 से 14 में मैं पढ़ देता हूँ। इथी कहला, तुम पृथ्वी के नमक हो। कहला एक साधारण चीज़ से तुलना कही है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। आज हमारे मन के एक साधारण चीज़ से तुलना कही है कि तोहरे मन इस दुनिया कर एक नमक ही क्या। और उसी तरह से 14 में कहला, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तोहरे मन एक जगत कर ज्योति ही क्या, और नगर पहाड़ पर बसा हुआ जैसन ज्योति चमकेला, उसने तोहरे मन छिप नहीं सकला। तोहरे मन जगत कर ज्योति ही क्या, तोहरे मन जगत कर ज्योति ही क्या। नमक एक नमक हो, एक कैसन हमरे नमक हो सकीला। नमक को प्रभावी होए के लगिन और उकर स्वाद बढ़ाए के लगिन भोजन में हमरे मन का करीला, उके मिलाए ला। हमारे मन के सुसमाचार से दुनिया
को भरने के लिए, दुनिया के देवे के लगिन, नमकीन बनाए के लगिन परमेश्वर हमरे के चुइन है। परमेश्वर हमरे के दुनिया में नमक कर स्वाद देवे के लगिन, नमक कर स्वाद के बाटे के लगिन, नमकीन बनाए के लगिन परमेश्वर हमरे के इस दुनिया में चुइन है। जेकि कि हमरे मन पवित्र शास्त्र बाइबिल एखने हमरे तो हठिन पढ़ ली कि किस तरह से हमार जिंदगी में नमक एक साधारण चीज़ ही के, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ही के। इकर बगैर हमरे मन सब्जी नहीं पकाए सकीला, और इके का करे ना आदमी मन अचार बनाए ना, और ये नमक के बहुत कोई चीज़ के बहुत दिन तक रखे के लगिन ओके का करे ना व्यवहार करे ना। और इस तरह से यूहन्ना कर किताब 17 और उकर 15 से 18 में कहेला, यूहन्ना 17 उकर 15 से 18 में मैं पढ़ देता हूँ स्थिन, जेकर जेकर ठिन बाइबिल आहे भाई और बहन मन मोर संगे तोहरे मन बाइबिल खोल सकाला। यूहन्ना कर किताब 17 उकर 15 से 18 में कहा थे, 15 से 18, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दूत से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएंगे। कितना सुंदर वचन इठे लिखेला कि वे भी पवित्र किए जाएंगे। आज हमरे के परमेश्वर नमक कहेला, आज हमरे परमेश्वर हमरे के ज्योति कहेला। ज्योति कर मतलब का है, आस पड़ोस गांव में जितना भी गांव आहे, हमरे कर पड़ोसी गांव आहे, नगर आहे और शहर आहे, वहाँ आज अंधकार है और ओठिन ज्योति कर जरूरत है, ज्योति चमके कर जरूरत है। और परमेश्वर उस ज्योति के चमकाए के लगिन अपन महिमा कर लगिन तोहरे के बोला है, अपन महिमा कर लगिन तोहरे के बोला है। और आज हमरे मन शायद उकर बुलाहट के भुलाए जाएला, हमरे मन ज्योति ही के सिके जाने की नहीं पारेला, हमरे मन नमक ही की सिके हमरे मन पहचाने की नहीं पारेला। और इस तरह से हमरे मन परमेश्वर कर जे कार्य आहे, जे स्वाद आहे उके बिड़ाए देला। और से लगिन आज हमरे के जाने का है कि परमेश्वर ही हमरे कर ज्योति ही के, और हमरे के जब ज्योति थी ना आई तो हमरे के ज्योति बनाएला। नमक ही के हमरे के नमक कहेला, और नमक का स्वाद दुनिया कर कोना में देवे कहला। फिलिपियो उसकर 2 उकर 15 में कहा थे स्टीन 2 कर 15 में मोर संगे चला हमरे मन पढ़ब, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कहले जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो कहला। इठिन हाइज हमरे कर एक नबिया रहे, और उस नबिया बहुत सुंदर वचन लिखे, और जे किताब में लिखे स्वस्थ पर परामर्श कर किताब में लिखे। और इठिन का लिखे हमारे मन मैं हिंदी से पढ़ देता हूँ। नहीं, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम खुद को दुनिया से अलग कर दें, लेकिन दुनिया में रहते हुए हमें खुद को परमेश्वर के लिए पवित्र करना चाहिए। हमें दुनिया की तरह नहीं बनना चाहिए, हमें दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में होना चाहिए। नमक के रूप में जो अपने स्वाद को बरकरार रखता है, एक अपवित्र अशुद्ध मूर्ति पूजक पीढ़ी के बीच हमें शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, यह दिखाते हुए कि मसीह के अनुग्रह में मनुष्य में ईश्वरीय समानता को बहाल करने की शक्ति है। हमें दुनिया पर एक बचाने वाला प्रभाव डालना है, हमें दुनिया में एक बचाने वाला प्रभाव डाले आहे। दुनिया में हमरे के नमक जैसन
हमरे के ज्योति जैसन परमेश्वर हमरे के एक प्रभाव डाले के लगिन, दुनिया के प्रभाव डाले के लगिन हमरे के बोला है। एक दयापूर्ण व्यवहार है। कुलुस्सी 4:6 में कहला, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो कहे, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाएगा। हाँ, उचित रीति से उत्तर देना आ जाएगा। हमारे मन के वचन सदा अनुग्रह और सुहावना हो चाहिए। मनुष्य के उचित रीति से हमरे के उत्तर देवे आवे चाहिए कि वो मन के कैसन उत्तर दे चाहिए, हमरे के कैसन जवाब दे चाहिए। हमरे मन बहुत बार आदमी मन से बात करे, आदमी मन से व्यवहार करे, हमरे मन नहीं जानिला, हमरे मन व्यवहार करे नहीं जानिला, और वो मन से कैसन हमरे मन बर्ताव करब, कैसन हमरे मन वो मन थिन बात करब, बहुत बार हमरे नहीं जानिला। लेकिन हमरे के वचन सिखाला कि हमरे के बहुत अनुग्रह सहित सुहावना वचन के उमन ठिन एकदम अच्छा से बात करे चाहिए, हमरे के ढंग से बात करे चाहिए। मत्ती 8:10 में कहा थे थिन, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इतना हमारा देख रहे सकीला एक सूबेदार कर विषय में कि सचमुच में वो व्यक्ति ऐसा विश्वासी रहे कि यीशु मसीह के कहत है कि प्रभु तो यही ठिन से कही देवे होले मोर दास मोर सेवक चंगा हो जाएगा, मोर सेवक चंगा हो जाए, तो यही ठिन से कही दे तो वो चंगा हो जाएगा। सचमुच में हमरे कर जिंदगी में हमरे मन विश्वास कर कमी होएला, हमरे कर जीवन में विश्वास कर कमी होएला, और जेकर चलते कि हमरे बहुत चीज़ हमरे मन कर जिंदगी में प्रतिफल या सफल होए नहीं पारीला। हमरे मन कर जीवन में बहुत सारा चीज़ हमरे मन करे तो चाहिला, लेकिन हमरे मन आगे बढ़े नहीं पारीला। और से लेकिन बहुत बार हमरे कर विश्वास कर कमी कर चलते हमरे मन बीमार हो जाएला, फिर भी हमरे के चंगाई नहीं भेटाएला। लेकिन मार्कुस के किताब 12:34 में कहा थे, 12:34 में मोर संगे तोहरे मन बाइबिल खोल सकाला और पढ़ सकाला। 12:34 में कहा थे, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। आज सचमुच में हमरे मन परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, हमरे मन नजदीक आई। इस तरह उनके हृदय यीशु के वचनों के लिए खुल गए। कहला यीशु कर वचन कर लगे उन्होंने हृदय खुल गए। यीशु इतना दयालु था कि वह बेवजह किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने में, जो अभी अभी विश्वास में आया है, या किसी के दिल में विश्वास की छोटी सी टिमटिमाती बत्ती को बुझाने में सावधान रहता था। यीशु मसीह का व्यवहार देखा कि इतना अच्छा उनका व्यवहार है कि कोई विश्वासी अगर उठ कर ना है, नया है, बहुत सारा चीज़ नहीं जानेला, लेकिन बहुत सावधानी से यीशु मसीह बात करता है। बहुत बार तो हमरे मन एकदम हथौड़ा मारल नियर, तीर मारल नियर कोई आदमी के ठोकर देविला, और जेकर चलते बहुत आदमी मन हताश और निराश होके घूर जाए ना। लेकिन यशायाह 42:3 में तोहरे मन मोर संगे पढ़ सकाला। 42:3 में कहला, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय करेगा। बहुत आदमी मन टिमटिमाता बत्ती आहे, कहे कि वो मनठिन बहुत थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ा सा वो मनठिन सच्चाई एखन धीरे धीरे ज्योति एखन जैल है वो जलक शुरू हो है, और के भी संभराएला। हमें अपने आसपास के लोगों में अच्छी चीज़ों को खोजना चाहिए। आज हमरे के अच्छा हमरे कर आसपास में बहुत अच्छा आदमी मन है, उनकर अच्छाई के खोजे के चाहिए, और उन्हें यह बताना चाहिए कि हम उनकी सराहना करते हैं,
हमरे मन उनके सराहना करीला, तोहरे कर बड़ाई करीला। इस तरह हम उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमरे मन उमन के जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डाल सकेला। हमरे कह सकेला तोहरे के हमरे सराहना करीला, तोहरे के हमरे मन बहुत प्रेम करीला। वचन कहला उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। अगला विषय जे है कि मत्ती 9:2 में कहला, और कई लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुआ, तेरे पाप क्षमा हुए। इतने 4 आदमी मन एक लकवा ग्रसित आदमी मन के उठाए के लाना है, लकवा ग्रसित आदमी के लेके लाना है। और इठिन देखिला कि एक काम करे ना, परमेश्वर यीशु मसीह का लेकिन काम करना है। 4 आदमी लेके गए। हमार में तो 4 आदमी में एक पटरी नहीं होला, हमरे के मेल नहीं होला, लेकिन इठिन देखाला कि 4 आदमी गए और लकवा से ग्रसित आदमी के उठाए के लाना। यीशु ने दूसरों की ज़रूरतों को पहचाना और उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बहाल किया। फिर से वो लकवा से ग्रसित आदमी के चंगा करलक। उसने उनकी समस्याओं को हल किया और उन्हें अनंत जीवन की तलाश करने के लिए आमंत्रित किया। तेरे पाप क्षमा हुए, कहलक तेरे पाप क्षमा। आज हमरे कर जे रोग है वो पाप कर समस्या है के पाप से पहले कोई रोग नहीं रहे, पाप अलग रोग अलग। और जब भी हमरे रोगी होला तो पाप के साथ में रोग भी जुड़ल है। और से लेकिन सबसे पहले तोहरे मन प्रार्थना करबा कि हे यीशु मसीह मोर पाप के क्षमा कर दे। और से लेकिन ये कहल तेरे पाप क्षमा हुए, कहल तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा और फिर पाप ना करना। ये मत्ती कर किताब में हमरे पाविला, मत्ती कर किताब में पाविला कि फिर से पाप ना करबा। आज हमरे कर जितना भी समस्या है दुनिया में, समस्या सबसे बड़ा है पाप कर समस्या है। कोई भी इंसान ठिन पाप जे समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या। लकवा से ग्रसित आदमी आए रहे और यीशु मसीह ठिन 4 जन आदमी के बोई के लान लाए और वो आदमी चले के नहीं पारत रहे। यीशु मसीह ठिन लान लाए और यीशु मसीह कहते तोर पाप का हो गया क्षमा हो गया, तोर पाप क्षमा हो गया। लूका कर किताब और उकर 8:48 में भी मोर संगे तोहरे मन परमेश्वर कर वचन के खोल सकला और मोर संगे अध्ययन कर सकला। 8:48 में कहेला, 8:48 में इस तरह से लिखेला, आवा मोर संगे पढ़ा। कहेला इठिन, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हमरे जानिला कि याइर कर एक मृत पुत्री रोगी स्त्री रहे, जेके कि यीशु मसीह ठिन का कहल के वो चंगा करलक। और यीशु मसीह कहते कि तोर विश्वास तो के चंगा करलक, तोर विश्वास चंगा करलक, बेटी तोर विश्वास चंगा करलक, तो खुशी से चल जा। वही तर हमरे कर वचन में आगे देखा तो तोहरे मन मोर संगे खोल सकाल वचन यूहन्ना 8:11 में, यूहन्ना 8:11 में इठिन तोहरे मन खोल सकाला। इठिन कहत है जे कि पहले भी हमरे मन पढ़ चुकी रही, लेकिन फिर से यूहन्ना 8:11 में इस तरह से लिखा है। कहते उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। एक बेविचारनी स्त्री के यीशु मसीह ठिन लाइन रहे और उके पथरवा करे चाहत रहे और यीशु मसीह सब कर पाप के जमीन में लिखलक और उकर बाद सब कोई अपन अपन पाप के देखल और सब कोई उठिन से भाग गए। और बाद में यीशु में कहते हैं कि बेटी का के कोई आदमी तो के पथरवा कर ले नहीं, जा मैं भी दोष नहीं देवत हूँ, जा फिर से पाप ना करबे, जा फिर से पाप ना करबे, जा फिर से पाप ना करबे। हमें दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और अगर हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। कहला हमें पूरा करे के लेकिन भी कोशिश करे चाहिए। जब हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो हम उन्हें यह दिखाने के लिए एक दरवाज़ा भी खोलते हैं
कि हम हर किसी की सबसे बड़ी ज़रूरत कैसे पूरी की हो सकती है, भले ही वे इसे ना जानते हो। पाप से उद्धार और अनंत जीवन वह है यीशु। भले ही आदमी मन नहीं जाने ना, लेकिन आज उमन सबसे बड़ा ज़रूरत है कि उमन कैसन खुशी रह सकें, कैसन अच्छा रह सकें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये मत्ती उकर 9:35 में ये वचन पाविला। यीशु की सेवकाई 3 स्तंभों में आधारित थी। कल 3 स्तंभों में आधारित रहे। क्या करत रहे? यीशु आदमी मन के सिखात रहे, छोटे समूहों को राज की सच्चाई वो क्या करत रहे? सिखात रहे। यीशु उपदेश देवत रहे, परमेश्वर के प्रेम और उसकर छुटकारे की योजना के बारे में भीड़ बताते रहे। और तीसरा है चंगाई, आदमी मन के अस्थाई स्वस्थ कर समस्याओं से मुक्त करत रहे। एकदम वो मनक जिंदगी से एकदम बहुत भरल बीमारी मन के यीशु मसीह चंगा करत रहे। मार्कुस 1:38 में कहेला, इनमें से कौन सा स्तंभ यीशु के लिए अधिक महत्वपूर्ण था? कहल ये 3 ठो यीशु मसीह सिखात रहे, यीशु मसीह उपदेश देते रहे, यीशु मसीह चंगाई करत रहे, यीशु मसीह चंगाई करत रहे, यीशु मसीह सिखात रहे, यीशु मसीह आदमी मन सेवा करत रहे और चंगाई करत रहे। लेकिन इन तीनों में से यीशु मसीह सबसे अधिक का करत रहे? सबसे अधिक का करत रहे? तोरे मन मोर संगे खोला मार्कुस का किताब 1:38 में मैं पढ़ देत हो तोहर लगिन। कहेला, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। इसीलिए निकला हूँ। सबसे बड़का चीज़ है यीशु मसीह प्रचार करत रहे। का लेकिन प्रचार करत रहे? जीवन देवे के लगे, उद्धार देवे के लगे, उद्धार देवे के लगे। इसलिए उद्धार के बारे में प्रचार करना और दूसरों को ऐसा करने के लिए सिखाना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक चंगाई कार्य परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने और अनंत जीवन पेशकश करने का एक मौका कठिन रहे। आदमी मन ठिन एक मौका खोजत रहे कि कैसन मैं परमेश्वर के सच्चाई के उमन ठिन पहुँचाऊँ। और अगला हमरे के पाठ है, यीशु के लिए क्या मायने रखता है? जर्मिया 30:17 में कहेला, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की यह बानी है, यहोवा की यह बानी है। सबसे बड़ा है समस्या पाप। परमेश्वर ने मानवता के असाध्य रोग पाप के बारे में बात करने के लिए भविष्यवक्ताओं का उपयोग किया। भविष्यवक्ताओं कर उपयोग कर लग कि पाप का चीज़ के पाप एक बहुत बड़ा समस्या है, बीमारी है, और जेके कि हमरे मन समझे के नहीं पारीला, जाने के नहीं पारीला। लेकिन आज ये वचन के यशाया कर किताब में यशाया नबी लिखे कि ये पाप कर जे समस्या है मानवता कर लगिन असाध्य बीमारी ही के। यशाया 1:5 में कहते, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। तोहर हृदय दुख से भरा है, तोहरे कर हृदय दुख से भरा है, और तोहरे कर जे सिर है जे घाव से भरल है, उकर चंगाई करक लेकिन क्यों न। आज हमरे मन कर लेकिन सबसे बड़का समस्या है पाप कर समस्या। अगर केकरो ठिन अगर कोनो समस्या है दुनिया में तो पाप कर समस्या है, और वो समस्या कर समाधान यीशु मसीह ठिन भेटाई। यीशु मसीह ठिन भेटाई। जिस तरह से जर्मिया 30:12 में कहेला, यहोवा यो कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरे
दुख का, तेरे रोग का, तेरे समस्या का कोई औषधि, कोई दवाई नहीं खेगा, कोनो दवाई नहीं खे। मत्ती 25 में अंत के समय के बारे में बात करे के लगिन यीशु मसीह 3 दृष्टांत कर उपयोग कर है और हमें पवित्र आत्मा से भरे कहेला और जितना भी वरदान दे है ईमानदारी पूर्वक ओके अपन जीवन में काम करे का है, ओके प्रोत्साहित करे का है, आदमी मन को उत्साहित करे का है। आखिरी दृष्टांत में सच्चे मसीही मनक चरित्र कर विषय में हमरे समझा है और स्वार्थी जीवन जिए कर बजाय हमरे मन के दूसरा के सेवा करे के लगिन हमरे के मत्ती 25 अध्याय में लास्ट में बता है कि किस तरह से दूसरा आदमी मन के हमरे के सेवा करे के चाहिए, दूसरा आदमी मन के मदद करे के चाहिए और इस चीज़ यीशु मसीह हमरे के बता है। आखिरी में एक बहुत विशेष चीज़ तोहर ठिन मैं कहे जात हूँ और वो उस किताब से लेवल जाए हमर पिता हमरे के देखभाल करेला, जिस किताब से लेवल जाए मसीह की कृपा जो हमें दर्शाई गई है दूसरों के सामने नम्रता से प्रकट करनी चाहिए। एक महान कोमलता और करुणा आत्मा को उन लोगों के लिए भर देगी जो अभी भी शैतान के नियंत्रण में है। मसीह को हर उस स्त्री और पुरुष में गुनाह करना है जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद और ज्ञान देते हुए मसीह का जीवन जीना है जो दूसरों के दिलों में आशा और शांति और खुशी लाते हैं। ये वचन जो है हर एक मसीह का लगे बहुत जरूरी है। आज इस छोटे वचन पर ईश्वर तोहरे के आशीष देव का और तोहरे कर जीवन सुखमय हो। चला तोहरे कर लेकिन प्रार्थना करो ना। हे स्वर्गीय पिता, जितना आदमी मन इस वचन के सुनबे सबके तो आशीष देवे और सबके रोग के बचावे और उनके सच्चाई कर मार्ग दिखावे। तोर वचन उमन की जिंदगी में बसो का और एक दिन उमन स्वर्ग राज्य में पावल जावें और तोर महिमा करवाएं। इस प्रार्थना के प्रभु यीशु के नाम से मांगीला, सुन और दया से स्वराज तू ग्रहण कर दे। आमीन। ईश्वर तोहर संगे रहो का, ईश्वर तोहर संगे